हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं वेक्टर डाटाबेस के बारे में। ठीक है, तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एम्बेडिंग्स के बारे में, तो आपने अगर ये वाला वीडियो मेरा चेकआउट नहीं किया है तो अभी जाके चेकआउट कीजिए, और ये राग वाला भी, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये थ्योरी है, पर पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट समझने के लिए। ठीक है, तो आज देखेंगे वेक्टर डेटाबेस। जैसे एम्बेडिंग्स का जो वीडियो था उसमें हमने देख लिया था कि टेक्स्ट को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट होता है, मतलब वेक्टर में कैसे कन्वर्ट होता है, टेक्स्ट एम्बेडिंग कैसे होता है। तो आज उसको अच्छी तरह से जानेंगे, एकदम डिटेल्ड में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कहाँ पे वेक्टर डाटाबेस पिक्चर में आता है। ठीक है, सपोज आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट A1, इसका नाम है डॉक्यूमेंट 1, और ये एम्बेडिंग होने के बाद ये कन्वर्ट होके हो जाता है 0.29, 0.82 सपोज। ठीक है, और ऐसे ऐसे ये कन्वर्टेड होने के बाद, जब एम्बेडिंग्स होने के बाद, सपोज आपके पास और एक डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट 2, ये भी एम्बेडिंग होने के बाद ये से कन्वर्ट होता है 0.27, 0.91, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। सपोज आपके पास 1 मिलियन ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स है। अभी तुम ध्यान से समझो। ठीक है, तुम्हारे पास 1 मिलियन एम्बेडिंग रिकॉर्ड्स है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है, हाउ डू यू फाइंड द मोस्ट सिमिलर एम्बेडिंग एमंग द 1 मिलियन वेक्टर्स। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? थोड़ी ना तुम मतलब माई एसक्यूएल वगैरह यूज करोगे, या फिर मंगोडीबी जो डेटाबेस है वो यूज करेंगे, या फिर बहुत स्लो हो जाता है वो सब अगर यूज करोगे माई एसक्यूएल डेटाबेस और मंगोडीबी डेटाबेस, अगर ये एम्बेडिंग्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, मोंगोडीबी अगर बनाओगे तो बहुत स्लो हो जाएगा। थोड़ी ना ये अपने को अपने को मतलब फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी इतना कैपेबल नहीं है, इतना ऑप्टिमाइज नहीं है कि तुम ये एम्बेडिंग स्टोर कर सके। ठीक है, और माई एसक्यूएल में अगर भी तुम स्टोर कर दिए, वो फाइंड आउट करने के लिए, देखो वो फाइंड आउट करने के लिए कैसे फाइंड आउट करेगा, क्योंकि वेक्टर डेटाबेस जो करता है ना वो सिमिलरिटी सर्च करता है, और माई एसक्यूएल वगैरह में सिमिलरिटी सर्च इम्पॉसिबल है। सिमिलरिटी सर्च मतलब कोई भी अगर डेटा तुम लोगे, उसका सिमिलरिटी सर्च मतलब 3-4 डेटा वो सिमिलर, जो भी सिमिलर होगा वो तुमको दे देगा। तो माई एसक्यूएल कैसे हो पाएगा? माई एसक्यूएल में तो नहीं हो पाएगा ना। तो देखो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। सपोज अगर तुम माई एसक्यूएल में अभी स्टोर करोगे डाटा, सपोज तुमने एक टेबल बनाया, और माई एसक्यूएल में टेबल एंड रो में ही डाटा स्टोर होता है। तो सपोज तुमने एक टेबल बनाया, टेबल का नाम दिया कि कुछ भी नाम दे दो, सपोज वेक्टर। ठीक है, वेक्टर, टेबल का नाम है वेक्टर, और उसके नीचे कॉलम, उसके नीचे कॉलम है। ठीक है, कॉलम का नाम है कुछ भी दे दो, स्टेटस, स्टेटस दे दो, स्टेटस। ठीक है, स्टेटस, और स्टेटस में तुमने रखा हुआ है कार, फिर रखा हुआ है बाइक, ये माई स्किल में। ठीक है, बाइक, और एक रखा हुआ है पिज्ज़ा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे यूजर आएगा, प्रॉम्प्ट दे के सर्च करेगा, यहाँ पे एक यूजर आया, प्रॉम्प्ट दिया, उसने प्रॉम्प्ट दिया कि ऑटोमोबाइल, फाइंड ऑटोमोबाइल फ्रॉम दिस टेबल, ऑटोमोबाइल। तो ये कैसे करेगा? माई एसक्यूएल कैसे करेगा पहले बताओ, क्योंकि यहाँ पे तो स्टेटस में ऑटोमोबाइल है ही नहीं ये। तो फिर ये कैसे मैच करेगा, और अपने को रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? माई एसक्यूएल कैसे सर्च करता है? कुछ यहाँ पे है, माई एसक्यूएल सर्च कैसे करता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेक्टर वेयर स्टेटस इक्वल्स टू क्या, स्टेटस इक्वल्स टू ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल।
तो यहाँ पर तो स्टेटस ऑटोमोबाइल है ही नहीं, तो कैसे सर्च करेगा? और अपने को ह्यूमन सेंस में पता चलता है कि कार आएगा, मतलब रेस्पॉन्स कार आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे वेक्टर डेटाबेस यूज में आता है। वेक्टर डेटाबेस क्या होता है ना, वेक्टर डेटाबेस सिमिलरिटी डेटा उठाता है, क्योंकि जो वेक्टर वो स्टोर होता है ना, ऑटोमोबाइल का कुछ वेक्टर निकलता है, जैसे ये कन्वर्ट करता है, एम्बेडिंग एम्बेडिंग करके जो कन्वर्ट करता है उसका वेक्टर कुछ ना कुछ तो निकलेगा। सपोज यहाँ पे वेक्टर उसका निकलेगा 0.929, 0.27, सपोज इसका वेक्टर ये है ऑटोमोबाइल का। और यहाँ पे सपोज अगर ये वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होगा अभी, अगर यहाँ पे वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होता तो यहाँ पे कार का सपोज वेक्टर, वेक्टर का जो आता सपोज 0.25 और 0.28 ऐसे होता, तो ये हो गया ना सिमिलरिटी, ये रिलेवेंट आंसर है उसका। ये हो गया ना सिमिलरिटी, ऑटोमोबाइल, ये ऑटोमोबाइल कार के साथ मैच करता है, तो अपने को रेस्पॉन्स मिल जाएगा कार। तो ये क्या करेगा, कार को एलएलएम को दे देगा, फिर एलएलएम अपने को आंसर दे देगा कार। ठीक है, तो ये होता है वेक्टर डेटाबेस। वेक्टर डेटाबेस इस वजह से यहाँ पे प्ले में आता है। ये माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी ये इसको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, और ये हमेशा एक ही, मतलब अगर हैंडल कर देते हैं तो ये हमेशा एक या दो, एक ही मतलब उसका आंसर आएगा जो भी होगा। और ये देखो यहाँ पे ऑटोमोबाइल में मैंने दिया था, पर यहाँ पे तो ऑटोमोबाइल है ही नहीं स्टेटस में, तो ऑटोमोबाइल कैसे वो आंसर देगा, वो रिस्पॉन्स कैसे देगा? तो इसीलिए वेक्टर डेटाबेस में ही, वेक्टर डेटाबेस यहाँ पे प्ले में आता है। वेक्टर डेटाबेस हमेशा यूज होता है, चाहे आप चार जीपीटी वगैरह, जेमिनाई वगैरह कुछ भी ले लो, रैग पाइपलाइन में वेक्टर डेटाबेस ही यूज होता है सिमिलैरिटी आंसर देने के लिए, ठीक है, सिमिलैरिटी सर्च करने के लिए। तो इसीलिए वेक्टर डेटाबेस का जो डेफिनेशन है वो ऐसा है कि ए वेक्टर डेटाबेस, a vector db stores embeddings and quickly quickly finds the most similar vector। ठीक है, तो ये रहा वेक्टर जो डेटाबेस है उसका डेफिनेशन। ए वेक्टर डीबी स्टोर एम्बेडिंग्स एंड क्विकली फाइंड्स द मोस्ट सिमिलर वेक्टर्स। ये उतना एफिशिएंट है, ठीक है। तो फिर ये फाइंड आउट कैसे करेगा, ये फाइंड आउट कैसे करेगा वो भी देखो समझाता हूँ। वो फाइंड आउट करेगा कैसे? सपोज यूजर ने एक क्वेश्चन पूछा, यूजर ने, ठीक है, सपोज यूजर ने एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछने के बाद वो क्वेश्चन को एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू, वो क्वेश्चन एम्बेडिंग्स होगा और उसका वेक्टर्स निकलेंगे, ठीक है, उसका वेक्टर्स निकलेंगे, एम्बेडिंग होने के बाद उसका वेक्टर्स निकलेंगे। सपोज 0.29, 0.27 ऐसे वेक्टर्स निकले उसके, ये क्वेश्चन का वेक्टर्स निकले। तो अभी क्या करेगा, अभी जाएगा ये वेक्टर डेटाबेस के पास, वेक्टर डीबी के पास। वेक्टर डीबी के पास जैसे जाएगा, फिर ये क्या करेगा, जो भी सिमिलैरिटीज है, जो भी सिमिलर ये वेक्टर के साथ मैच होते हैं, सपोज 3 रेलेवेंट आंसर है उसके, तो ये क्या करेगा, टॉप थ्री सिमिलर डॉक्यूमेंट्स, टॉप थ्री सिमिलर, ये एलएलएम को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन इनसाइड द रैक। तो रैक रैक का जो पाइपलाइन है वो ऐसे ही काम करता है। पहले तो एम्बेडिंग्स बनाता है, ठीक है, क्वेश्चन का एम्बेडिंग करता है, क्वेश्चन का एम्बेडिंग होने के बाद ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वेक्टर डेटाबेस के साथ वो चेक होता है, ठीक है, और जो भी रेलेवेंट आंसर है उसके, जो भी क्वेश्चन के रेलेवेंट आंसर है वो एलएलएम को प्रोवाइड करता है। बेसिकली यही है रैक का पाइपलाइन, ऐसे काम करता है रैक, ठीक है। और वेक्टर डेटाबेस में अगर समझोगे कि वेक्टर डेटाबेस बहुत तरीके से वेक्टर डेटाबेस है, जैसे अपना बहुत ऐसे वेक्टर डेटाबेस है, जैसे क्रोमा डीबी हो गया, और भी है जैसे
पाइस हो गया, पाइन कोड हो गया, पाइन कोन हो गया, मिलवर्स हो गया। तो हम लोग बेसिकली इतना नहीं जाएंगे, हम लोग फ्री वाला यूज करेंगे ये क्रोमा डीबी को। ठीक है, फ्री है और ये बिगिनर फ्रेंडली भी है, तो क्रोमा डीबी को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल से, अभी बहुत हुआ थियोरेटिकल वीडियो, अभी नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल देखेंगे हम, क्रोमा डीबी के साथ पाइथन में कोड लिखेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बहुत ही छोटा कोड लिखेंगे। ठीक है, पर पर नेक्स्ट वीडियो से प्रैक्टिकल देखेंगे हम। ठीक है, तो यही था बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड वेक्टर डेटाबेस, और वेक्टर डेटाबेस को, वेक्टर डेटाबेस कैसे यूज करता है एम्बेडिंग्स वगैरह को, और कैसे स्टोर करता है, और क्या क्या मतलब माई एसक्यूएल वगैरह जो नहीं कर सकते हैं, मोंगोडीबी वगैरह जो नहीं कर सकते हैं, वो वेक्टर डेटाबेस कैसे सॉल्व करता है उस प्रॉब्लम को। तो यही था ये वीडियो। और आपने अगर जो पिछला दोनों वीडियो चेकआउट नहीं किया तो वो भी चेकआउट कीजिए, वो बहुत ही ज़रूरी है कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखेंगे क्रोमा डीबी के ऊपर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव ए गुड डे।